हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड्स की कि क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और कब हम एक क्रेडिट स्प्रेड को यूज करना चाहिए और कब एक डेबिट स्प्रेड को यूज करना चाहिए। तो आज हम इन सबको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, क्रेडिट स्प्रेड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रेडिट स्प्रेड वो स्प्रेड होता है जिसमें हम एक नेट प्रीमियम रिसीव करते हैं। जब हम एक ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे हम मार्केट को कुछ भी नहीं देते, हम मार्केट से एक प्रीमियम रिसीव करते हैं, हम एक क्रेडिट रिसीव करते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। और डेबिट स्प्रेड वो होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डेबिट स्प्रेड वो स्प्रेड होते हैं जिनमें जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे मार्केट को एक प्रीमियम देते हैं, हम कुछ नहीं लेते, मार्केट को हम देते हैं। मतलब हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं मार्केट को, हम रिसीव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो होते हैं डेबिट स्प्रेड। तो क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि क्रेडिट स्प्रेड में जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे मार्केट से एक प्रीमियम को हम रिसीव करते हैं, और डेबिट स्प्रेड में जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो हम मार्केट को एक प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड का डिफरेंस समझ गए। अब अगला सवाल आता है कि क्रेडिट स्प्रेड कौन से होते हैं और डेबिट स्प्रेड कौन से होते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में जब भी हम एक ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम एक क्रेडिट रिसीव करते हैं। तो जितने भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं वो सारे के सारे क्रेडिट स्प्रेड होते हैं। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो हम एक प्रीमियम को पे करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उनमें हम पे कर रहे होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे डेबिट स्प्रेड होती हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें क्रेडिट स्प्रेड को कब ट्रेड करना चाहिए और डेबिट स्प्रेड को कब ट्रेड करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट स्प्रेड होता है, ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं यही क्रेडिट स्प्रेड होती हैं। तो ऑप्शन सेलिंग हमें कब करनी चाहिए, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो। तो क्रेडिट स्प्रेड जो होते हैं उनको तब ट्रेड किया जाता है जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो। और डेबिट स्प्रेड को कब ट्रेड किया जाता है, डेबिट स्प्रेड सारी वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं। और ऑप्शन बाइंग कब करते हैं, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो, जब ऑप्शंस का प्रीमियम सस्ता हो। तो डेबिट स्प्रेड को कब ट्रेड करना है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो। मार्केट में जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो क्रेडिट स्प्रेड, मार्केट में जब वोलेटिलिटी कम होती है तो डेबिट स्प्रेड। ये एक बेसिक नोशन है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं डेबिट स्प्रेड बहुत कम यूज करता हूं, मैं मोस्टली क्रेडिट स्प्रेड्स को यूज करता हूं। डेबिट स्प्रेड अगर मैं यूज करता भी हूं तो उनको सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए यूज करता हूं या एडजस्टमेंट करने के लिए यूज करता हूं, वरना मैं हमेशा क्रेडिट स्प्रेड यूज करता हूं। और अब आपका सवाल होगा कि जब वोलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे तो हमें क्रेडिट स्प्रेड को यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं उस टाइम पे भी जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो और आपको प्रीमियम के ऊपर भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। तो क्या तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हो, ये हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड होते हैं वो हमें तब यूज करने चाहिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, और डेबिट स्प्रेड है वो हमें तब यूज करनी चाहिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और क्रेडिट और डेबिट इन दोनों स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं और आपको दिखाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं पूरा आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्रेडिट स्प्रेड वो स्प्रेड होते हैं जिनमें हम एक क्रेडिट को रिसीव करते हैं, और डेबिट स्प्रेड वो स्प्रेड होते हैं जिनमें हम मार्केट को एक प्रीमियम पे करते हैं। क्रेडिट स्प्रेड जो होते हैं ये बेसिकली जितनी भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं वो होती हैं, और डेबिट स्प्रेड वो होते हैं जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, कई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो डेबिट स्प्रेड होती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा कि जो क्रेडिट स्प्रेड होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं और डेबिट स्प्रेड होते हैं वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं। और ये आपको कब ट्रेड करनी चाहिए, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो तब क्रेडिट स्प्रेड, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो तो डेबिट स्प्रेड। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं बारी बारी से कि क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड क्या होते हैं। तो मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है। देखिए, मान लीजिए मैं किसी ऑप्शन को बाई करता हूं, मान लीजिए मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करता हूं। निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16700 पे। तो मान लीजिए मैं एट द मनी का एक ऑप्शन बाई करता हूं 16700 का। अगर मैं कॉल ऑप्शन बाई करता हूं तो इसका प्रीमियम चल रहा है 353 रुपीज। इसका मैंने एक लॉट बाई कर लिया। तो जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो मैंने कितना रुपीस पे किया है, इसका प्रीमियम कितना है 353 रुपीज। तो मतलब मैंने इस ऑप्शन को बाई करने के लिए मार्केट को 353 रुपीज दिए हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये जो 353 रुपीज हैं ये मैंने रिसीव किए हैं या दिए हैं, ये मैंने मार्केट को दिए हैं, ये डेबिट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 16700 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए मैंने 353 रुपीज दिए हैं। तो हुआ तो यहाँ पे भी डेबिट है, लेकिन ये कोई स्प्रेड नहीं है, ये मैंने प्लेन एक ऑप्शन खरीदा है। उसी तरह से अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, मान लीजिए ये ऑप्शन बाई ना करके और मैंने सेल किया होता, ये 353 रुपीज में मैंने सेल कर दिया एक लॉट। तो अब आप देखिए
ये 353 रुपीज़ जो है ये मैंने कलेक्ट किए हैं। जब मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना प्रीमियम चल रहा है, मैंने 16700 का कॉल कितने रुपए में सेल किया है, 353 रुपीज़ में। किसी ने खरीदा होगा इसको, तो जिसने खरीदा है उसने 353 रुपीज़ दिए हैं, और क्योंकि मैंने बेचा है इसलिए मैंने 353 रुपीज़ रिसीव किए हैं। तो मेरे लिए क्रेडिट हो गया और जिसने खरीदा है उसके लिए डेबिट हो गया। लेकिन ये प्लेन ऑप्शन है और हम बात कर रहे हैं स्प्रेड की, कि क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड क्या होते हैं। तो अब मैं आपको स्प्रेड्स में ये करके दिखाता हूं। तो देखिए 16700 का मैं फिर से एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं। ये एट द मनी का कॉल ऑप्शन है जिसको मैं बाई कर लेता हूं 353 रुपीज़ में। ये मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और उसके लिए मैंने मार्केट को कितने रुपए पे किए हैं, 353 रुपीज़। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एक बुल कॉल स्प्रेड में। बुल कॉल स्प्रेड क्या है, बुल कॉल स्प्रेड एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। तो मैं इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा। बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आउट द मनी में जाके और एक ऑप्शन सेल कर दूंगा। अगर आप नहीं जानते कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा। ये जो 16700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है, इससे मैं ऊपर आऊंगा और मान लीजिए मैं 17000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। 17000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया मैंने 211 रुपीज़ में। तो अब आप देखिए ये एक बुल कॉल स्प्रेड बन गया। मैंने 16700 का कॉल ऑप्शन बाई किया था और उसके अगेंस्ट मैंने आउट द मनी में जाके 17000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। मैंने बाई कितने में किया था, 353 रुपीज़ में, और मैंने सेल कितने में किया, 211 रुपीज़ में। तो यहाँ पे मैंने मार्केट को पैसे दिए हैं या मार्केट से लिए हैं। देखिए मैंने मार्केट को 353 रुपीज़ दिए हैं 16700 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए, और मैंने मार्केट से 211 रुपीज़ वापस लिए हैं 17000 का कॉल ऑप्शन सेल करके। जब हम सेल करते हैं तो हम मार्केट से प्रीमियम लेते हैं, जब हम बाई करते हैं तो हम मार्केट को प्रीमियम देते हैं। तो मैंने दिया कितना है, 353 रुपीज़, और मैंने मार्केट से कितना ले लिया, 211 रुपीज़। तो मैंने नेट क्या किया है, नेट मैंने मार्केट को दिया है या लिया है, मैंने नेट मार्केट को दिया है। कितना दिया है, देखिए 353 रुपीज़ दिया जिसमें से 211 वापस ले लिया। 353 में से अगर मैं 211 रुपीज़ माइनस कर देता हूं तो कितना आता है, 142 रुपीज़। तो मतलब मैंने मार्केट को 142 रुपीज़ दिए हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक डेबिट स्प्रेड हो गया। डेबिट स्प्रेड क्यों है, क्योंकि मैंने मार्केट को कुछ पे किया है। मैंने मार्केट को कितना पे किया है, 142 रुपीज़, और ये जो डेबिट मैंने पे किया है यही मेरा मैक्सिमम लॉस है। ये देखिए यहाँ पे जो 7000 का लॉस आपको दिख रहा है, ये वही 142 रुपीज़ है जो मैंने मार्केट को दिया है। तो ये हो गया एक डेबिट स्प्रेड। इसी तरह से क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, मान लीजिए इसको मैं एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। रेशियो स्प्रेड क्या होता है, रेशियो स्प्रेड में हम एक ऑप्शन को बाई करते हैं और उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन को हम सेल करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो देखिए 16700 का कॉल ऑप्शन मैंने 353 रुपीज़ में बाई किया है और 17000 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, और ये है एक बुल कॉल स्प्रेड। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक रेशियो स्प्रेड में। देखिए अभी जो मैं कर रहा हूं ये एक एडजस्टमेंट भी है, इसको आप एक एडजस्टमेंट भी यूज कर सकते हो एक बुल कॉल स्प्रेड को हैज करने के लिए या एक नेकेड बोट ऑप्शन को हैज करने के लिए। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दूंगा एक रेशियो स्प्रेड में। अभी क्या है, अभी एक डेबिट स्प्रेड है। तो अगर मैं इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 17000 का कॉल ऑप्शन का एक लोट और सेल कर दूंगा। तो एक तो मैंने ऑलरेडी सेल कर रखा है, एक लोट मैं और सेल कर दूंगा। तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और 17000 का कॉल ऑप्शन का एक लोट और सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम 211 रुपीज़ है। एक लोट में ऑलरेडी सेल कर चुका था। अब आप देखिए 16700 का कॉल ऑप्शन का एक लोट मैंने बाई कर रखा है और उसके अगेंस्ट 17000 का कॉल ऑप्शन के दो लोट मैंने सेल कर रखे हैं। एक मैंने पहले सेल कर दिया था और अब आपको दिखाने के लिए दूसरा लोट अब सेल कर दिया है। तो पहले ये क्या था, पहले ये बुल कॉल स्प्रेड था, अब ये कन्वर्ट हो गया एक रेशियो स्प्रेड में। तो अब आप इस ट्रेड में ध्यान से देखिए कि मैंने मार्केट को पैसा दिया है या मार्केट से लिया है। अब मेरा नेट डेबिट है या क्रेडिट है। जब बुल कॉल स्प्रेड था तब मेरा नेट डेबिट था, मैंने मार्केट को 142 रुपीज़ दिए थे। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने मार्केट को दिए हैं या लिए हैं। देखिए 16700 का जो कॉल ऑप्शन है इसके लिए मैंने मार्केट को 353 रुपीज़ पे किए हैं। उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया है, 17000 का कॉल ऑप्शन सेल करके 211 रुपीज़ ले लिए और फिर एक लोट और सेल करके 211 रुपीज़ और ले लिए। तो मतलब मैंने नेट मार्केट से कितना ले लिया है, 211 प्लस 211 मतलब 422। मैंने ऑलमोस्ट 422 रुपीज़ मार्केट से ले लिए हैं और मैंने मार्केट को दिए कितने थे, 353 रुपीज़। तो 422 में से अगर मैं 353 रुपीज़ को माइनस कर देता हूं
तो कितना आता है, ऑलमोस्ट 70 रुपीज। तो मतलब अब मेरे पास क्रेडिट है, मैंने मार्केट को पैसे दिए नहीं है, मैंने मार्केट से 70 रुपीज ले लिए हैं। कैसे? 353 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे और उसके अगेंस्ट मैंने 422 रुपीज वापस ले लिए मार्केट से। तो मतलब इस ट्रेड में मुझे 70 रुपीज का क्रेडिट है। तो ये क्या हो गया, ये एक क्रेडिट स्प्रेड हो गया। तो ये रेशियो स्प्रेड जो होता है ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है और ये क्रेडिट स्प्रेड होता है। तो देखिए बुल कॉल स्प्रेड था वो एक डेबिट स्प्रेड था और ये क्रेडिट स्प्रेड है। वो डेबिट स्प्रेड क्यों था? क्योंकि उसमें मैंने नेट मार्केट को कुछ दिया था। और यहाँ पे ये क्रेडिट स्प्रेड क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे नेट मार्केट से कुछ लिया है, मार्केट को दिया नहीं है, तो इसलिए ये एक क्रेडिट स्प्रेड है। तो यही डिफरेंस होता है एक क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड में। क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, हम मार्केट को कुछ देते नहीं है, हम मार्केट से लेते हैं। जब हम स्प्रेड्स के थ्रू ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो असल में वो क्रेडिट स्प्रेड होते हैं। और डेबिट स्प्रेड क्या होते हैं, उनमें हम मार्केट को कुछ देते हैं, मार्केट से हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, हम मार्केट को पे करते हैं। जो भी ऑप्शन बाइंग स्प्रेड्स होते हैं उन सब में हम मार्केट को पे करते हैं। जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। बुल कॉल स्प्रेड एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम नेट डेबिट होता है, जिसमें मार्केट को हम पे करते हैं, मार्केट से कुछ लेते नहीं है, इसलिए वो एक डेबिट स्प्रेड है। वहीं रेशियो स्प्रेड है, ये क्रेडिट स्प्रेड है क्योंकि इसमें हम नेट मार्केट से कुछ लेते हैं। हालांकि जो रेशियो स्प्रेड है ये डेबिट स्प्रेड भी हो सकता है। अगर आप दूर के ऑप्शन को बेचते हो, जो आपने एक ऑप्शन बाई किया है और उसके अगेंस्ट जो मल्टीपल ऑप्शन आपने सेल किए हैं, अगर आप ये ज्यादा फार आउट द मनी जाके बेचते हैं तो ये क्रेडिट स्प्रेड नहीं होगा, फिर ये एक डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है वो सभी क्रेडिट स्प्रेड ही हो, वो डेबिट स्प्रेड भी हो सकती हैं। वो आपके स्ट्राइक पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्राइक के ऑप्शंस में प्ले कर रहे हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।